ठीक है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का फॉर्मूला ROH या CnH2n+1OH। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल सकता है कब? जबकि OH बॉन्ड का डिसोसिएशन हो या OH बॉन्ड का विखंडन हो। तो ऐसी स्थिति में ये अल्कोहल्स एसिड की तरह बिहेव करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखें तो अल्कोहल्स वीक एसिड्स होते हैं या दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी Ka वैल्यू होती है 10⁻⁻18 और ये जो वैल्यू है ये हम देखते हैं कि वाटर की जो Ka वैल्यू है 10⁻⁻16 उसके कंपैरेटिवली कैसी है? काफ़ी कम है। यानी इनकी जो एसिडिटी होती है वो जल की तुलना में कम होती है। तो वाटर जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें या जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि शीर्ष पर त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अमोनिया की अगर हम बात करें, अमोनिया की Ka वैल्यू है 10⁻34 और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एल्काइंस होते हैं इनकी वैल्यू होती है 10⁻25। तो हम देख रहे हैं कि अमोनिया और टर्मिनल एल्काइंस की तुलना में इनकी Ka वैल्यू ज़्यादा है और इसीलिए इनकी एसिडिटी, अल्कोहल्स की एसिडिटी अमोनिया की एसिडिटी से और टर्मिनल एल्काइंस की एसिडिटी से ज़्यादा होती है। तो जल की तुलना में तो ये दुर्बल अम्ल हैं, लेकिन अमोनिया और टर्मिनल एल्काइंस की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर बात करें इनकी रिएक्शंस के बारे में, तो ये जो हमने कहा कि OH बंध का विखंडन होगा, OH बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस अल्कोहल शो करते हैं मेटल के साथ में। जब भी सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। जैसे हम देख रहे हैं अल्कोहल की ROH की रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कंपाउंड है सेकंड नंबर पे, ये बाई चांस CH3 इरेज हो गया है। ये कंपाउंड है CH3CH2OH। सेकंड नंबर का कंपाउंड है CH3। हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये रब किया हुआ, इरेज किया हुआ दिख रहा है। तो CH3CH2OH इथेनॉल ये कंपाउंड है और इसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो CH3CH2ONA यानी सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इनकी लैब टेस्ट भी, इनका प्रयोगशाला में पहचान की विधि भी यही काम में ली जाती है। लैब टेस्ट यही है इनका कि अगर अल्कोहल को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? हम मेटल के साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे और अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हम कहते हैं, मानते हैं कि ये अल्कोहल है। जैसे ही हमने लिया टर्शियरी अल्कोहल और इसकी सोडियम से रिएक्शन कराई तो इसी तरह से इसका रिस्पेक्टिव सोडियम एल्कोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब हम देखें, अभी हमने कहा था कि अमोनिया की तुलना में अल्कोहल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसका मतलब जो NH2- आयन है उसकी बेसिसिटी जो हाइड्रोक्साइड आयन है उससे ज़्यादा होती है और बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अल्कोहल जब कभी भी NaNH2 से रिएक्ट करता है, सोडामाइड से जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट वही बनता है सोडियम एल्कोक्साइड और जो हाइड्रोजन अल्कोहल ने निकाली थी वो NH2- लेता है और अमोनिया गैस बनती है। बात करते हैं इनके एसिडिटी के क्रम के बारे में, अम्लीयता के क्रम के बारे में। तो अगर हम मीथेनॉल, इथेनॉल, इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल और ये हमने लिया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनके यदि हम एसिडिटी के सीक्वेंस को देखें तो मीथेनॉल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, इथेनॉल की उससे कम और सेकेंडरी ब्यूटाइल की उससे कम और टर्शियरी ब्यूटाइल की उससे
कम होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मिथाइल से इथाइल पे गए, इथाइल से आइसोप्रोपाइल पे गए, टर्शियरी ब्यूटाइल पे गए, तो जैसे जैसे प्लस आई इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अल्कोहल्स की एसिडिटी डिक्रीज़ हो रही है। और ये चीज़ क्लियर होगी अभी इनके डायग्राम से। हम देखते हैं इधर, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मीथेनॉल है और इसमें प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप का, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के जो एरो हैं ये हमने शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल में इथाइल ग्रुप का इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि CH से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं आइसोप्रोपाइल में, और टर्शियरी ब्यूटाइल में हम देख रहे हैं कि कार्बन से जुड़े हुए 3 मिथाइल ग्रुप हैं जिनका कि प्लस आई इफेक्ट है। तो जैसे जैसे ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो बढ़ता जा रहा है। और जब ऑक्सीजन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज नेगेटिव बढ़ रहा है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन से इसके लेने OH बॉन्ड जो है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी OH बॉन्ड का डिसोसिएशन उतना ही पुअर होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और इसीलिए एसिडिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो एसिडिटी का अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये होगा मीथेनॉल की सबसे ज़्यादा, इथेनॉल की उससे कम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की उससे कम, और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की सबसे कम। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें बीटा सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अल्कोहल्स की एसिडिटी पे, तो जैसे हमने लिया है इथेनॉल और उसके बाद हमने लिया है इथेनॉल का ट्राईफ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड CF3CH2OH। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो बीटा कार्बन है मीथेनॉल में, वहाँ बीटा कार्बन मिथाइल ग्रुप वहाँ पर है और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इस वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप हो रहा है, और इसीलिए OH बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है वो कम हो रहा है। कम होने की वजह से क्या होता जा रहा है, जो एसिडिटी है वो कम है। लेकिन CF3CH2OH की अगर हम बात करें तो CF3 का नेचर कैसा है, ट्राईफ्लोरोकार्बन जो है मीथेन, इसका नेचर कैसा है, ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होने के कारण तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। CH2 बॉन्ड वाले से CH2 जो है ये खींचने लगेगा किस बॉन्ड से, CO बॉन्ड से, और इन टर्न ऑक्सीजन भी खींचने लगेगा किससे, OH बॉन्ड से। और इस तरह से क्या होगा, OH बॉन्ड के आयोनाइजेशन या इसके डिसोसिएशन